हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे नोटबुक आईएएस चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इतने दिन मेरे कोई भी डेली करंट अफेयर्स के जो है वीडियोस नहीं आए, छोटे छोटे वीडियोस भी नहीं आए, जो हमने बोला था कि हम आपको शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। बट आई होप आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा। हमारे चैनल पर जो है द हिंदू की वीडियोज आपको मिलती ही हैं। आई होप आपने वो फॉलो की होंगी, क्योंकि न्यूज़ सारी एक जैसी रहती है। बस थोड़ा सा होता है कि उसमें द हिंदू के एडिटोरियल वगैरह हो गए और बाकी चीज़ें होगी अच्छे से कवर की जाती हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आऊँगी जब भी, तो आपके साथ डिस्कस करूँगी छोटे छोटे टॉपिक्स। तो आज हम बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि वो यूपीएससी से रिलेटेड है। और आपको पता है हमारा ये चैनल आपको प्रोवाइड कराता है सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें आपके यूपीएससी से रिलेटेड। तो अब यूपीएससी वाला कोई मुद्दा चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम उसके बारे में बात यहाँ पे ना करें। जैसे अभी कुछ दिन पहले कहा था नीट वाला मुद्दा उठा था और एनटीए वाला मुद्दा उठा था। तो अब यूपीएससी की जो एग्जाम पैटर्न, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई आपके यहाँ भी क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि कोई भी बंदा सिलेक्ट हो जा रहा है और आप उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, ढंग से कुछ देखा है, तो जो है एक आईएएस ऑफिसर हैं जिनका नाम क्या है, पूजा खेड़कर। पूजा खेड़कर एक आईएएस ऑफिसर हैं, इनका सिलेक्शन हो चुका था। अभी क्या था, इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी। तो महाराष्ट्र से ही बिलोंग करती है और इनकी पहली जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही थी वो महाराष्ट्र में ही हो रही थी। मतलब पहली वाली ट्रेनिंग पीरियड में ही आपका होम कैडर मिल जाना एक तो बहुत बड़ी बात अपने आप में होती है। लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन क्या है, इनके लिए समस्या खड़ी हो गई है। हुआ ये है कि इनकी जैसी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, तो जो ट्रेनिंग जो है पहले दिन पहुंची, मतलब पहला दिन क्या, कुछ लोगों का मानना ये है कि ट्रेनिंग इनकी स्टार्ट उस दिन होनी नहीं थी, 3 दिन बचे हुए थे और ये कुछ दिन पहले ही पहुँच गई वहाँ पर। और इनकी डिमांड बहुत बड़ी बड़ी थी कि मुझे गाड़ी चाहिए और मुझे जो है एक पर्सनल घर चाहिए, मुझे वर्कर्स चाहिए, मतलब घर पे काम करने के लिए ऑफिस में, मेरे ऑफिस में ऐसा होना चाहिए, और बहुत सारी डिमांड्स ऐसी इनकी चल रही थी। ठीक है, और जो इन चीज़ों को लेकर के, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बस ऐसी बातें कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इनके जो है व्हाट्सएप चैट भी यहाँ पे वायरल हुए हैं। इन्होंने किस तरीके से मैसेज किए हैं कि मैं पूजा खेड़कर हूँ, आईएएस ऑफिसर हूँ, मेरी यहाँ पे ट्रेनिंग होने वाली है और यहाँ पे मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वर्कर्स चाहिए, मतलब क्या है, हेल्पर्स चाहिए ऑफिस में, मुझे ऐसा कैबिन चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए। तो इनको यहाँ पे बोला गया कि भाई आपका जो है ट्रेनिंग पीरियड है, प्रोबेशन पीरियड होने वाला है। आपको पता है कि जब भी कोई सिलेक्ट होता है, उसके बाद जब ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होता है, तो उसको जो है एक तरीके से ट्रेनी आईएएस बोला जाता है। उसको प्रॉपर आईएएस नहीं बोलते हैं। उसको कुछ सुविधाएं जो प्रॉपर आईएएस बनने पे मिलती हैं वो नहीं मिलती हैं, लेकिन इनकी डिमांड थी कि मुझे प्रॉपर आईएएस बनने पे जो सुविधाएं मिलती हैं वो मिलनी चाहिए। पहला तो मुद्दा ये हो गया कि अपने जो है जूनियर ऑफिसर्स पर दबाव बना रही थी कि मुझे ये सुविधाएं चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इसके बाद हुआ ये कि ये ऑफिस पहुंची अपने, कुछ का मानना है कि जिस दिन पहुंची वो उनका ट्रेनिंग का ज्वाइनिंग का डे नहीं था, क्योंकि वो जो वहाँ पे ऑफिसर थे वो ऑलरेडी अभी वहाँ पे वर्किंग थे, लेकिन वो छुट्टी भी गए हुए थे। तो ये मैम गई वहाँ पर और उन्होंने उनके ऑफिस का सारा सामान निकाल करके अपना पूरा डेस्क सजाया, सब कुछ किया। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने कंप्लेन की कि जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, एक तरीके से अपने जूनियर्स पर दबाव डालने वाला काम किया गया है, वो एक तरीके से फ्रॉड है। चीज़ें ऐसी चल रही थी, कंटिन्यूसली रिपोर्ट दी गई और उन्होंने ये भी बोला कि पहले ही ज्वाइनिंग पहले ट्रेनिंग पीरियड में किसी को होम क्वार्टर दे देना थोड़ा सा असुविधा हो जाएगी, हमारी प्रशासनिक दृष्टि से अच्छा नहीं है। चीज़ें चल रही थी ऐसी। फिर बाद में ये खुलासा हुआ, 2 चीज़ों का खुलासा यहाँ पे देखने को मिला है। पहला कि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वहाँ पे लगाए अपने, उनके साथ थोड़ी छेड़छाड़ की है। पहला डॉक्यूमेंट क्या है, इनका जो है ओबीसी सर्टिफिकेट जो है इन्होंने जो है ओबीसी कैटेगरी के तहत जो है सिलेक्शन लिया है। दूसरा जो है फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के साथ इन्होंने वहाँ पे अप्लाई किया था कि डिसेबिलिटीज़ हैं इनको बॉडी में कुछ, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा उनको फ़ायदा मिलता है। आपको पता है कि पीडब्ल्यू कैटेगरी में जो होता है थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलता है रैंकिंग का और मार्क्स का। उन्होंने ये फ़ायदा, 2 फ़ायदे उठाए। अब देखने को ये आ रहा है कि दोनों चीज़ें ही यहाँ पर गड़बड़ हैं। देखो, इनके बारे में चीज़ें ये हैं, 2023 बैच की है, उन्होंने 2022 में उन्हें क्वालिफाई किया था। रैंक इनकी 821 थी, महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, लोकल वहीं की है। इनको वहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड भी होनी। चैट आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दी है कि चैट में क्या क्या चीज़ें हुई थी। यहाँ पे देखिए 821वीं रैंक थी इनकी, ओबीसी कैटेगरी सी थी और इनको जो है आईएएस पद मिला हुआ था और जो है इनको डिसेबिलिटी वाला इन्होंने वहाँ पे बोला था। तो ओबीसी सर्टिफिकेट वाला मुद्दा ये है कि जो है ओबीसी सर्टिफिकेट के ओबीसी कैटेगरी तक आप रिजर्वेशन ले सकते हो अगर आपकी सालाना इनकम जो है 8 लाख से कम है या 8 लाख तक है। ठीक है, उसके बाद आप क्रीमी लेयर में आ जाते हो। तो इनकी जो
इनकम है अगर पूरी फैमिली की माँ बाप मतलब इनके माता पिता सबकी देखी जाए तो लगभग 40 करोड़ है, ठीक है। और इनकी अकेले की लगभग 17 करोड़ बताई जा रही है। तो ये किसी हाल से ही किसी भी तरीके से नहीं लग रहा है कि ये ओबीसी कैटेगरी के तहत इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है। पहला ये हो गया, तो इन्होंने धोखाधड़ी की है अपनी सर्टिफिकेट के साथ। दूसरा जो है आपका, इनमें बोला गया कि इन्होंने बोला था कि मुझे आँखों में से मतलब देखने में समस्या है, इनको 50% बाधित है इनकी दृष्टि, तो जिसकी वजह से इन्होंने वहाँ पे रिजर्वेशन लिया था। इनको क्या है, जब भी कोई सिलेक्ट होता है, कोई फिजिकल आपके अंदर डिसेबिलिटी होती है, तो जो हमारा यूपीएससी होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है, ताकि जो है पता रहे कि भाई यहाँ पे जो भी चीज़ें आपने बोला है कि मुझे ये डिसेबिलिटी है, हाथ में है, पैर में है, आँख में है, कहीं पर भी कोई भी जैसी चीज़ है, तो उसको एक तरीके से वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई करने के लिए एम्स हमारा जो है वहाँ पे बुलाया गया। इनको एक बार नहीं 5 से 6 बार बुलाया गया और इन्होंने हर बार टाला कि मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं बिज़ी हूँ और मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं वहाँ पर नहीं हूँ। हर बार इन्होंने क्या है टाला और यहाँ पर वो गई नहीं। तो शक हो रहा है कि भाई अगर आप डिसेबल्ड हैं और आपने सर्टिफिकेट लगाया है तो आप गई क्यों नहीं। फिर ये वहाँ पे नहीं गई, इन्होंने क्या किया, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जाकर के अपना सर्टिफिकेट बनाया, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया और जाकर के यूपीएससी को सबमिट कर दिया। पहले यूपीएससी की तरफ से खारिज किया गया और माना नहीं गया उस सर्टिफिकेट को, लेकिन बाद में जो भी है आपस की जो भी बातचीत हुई हो इनकी, इन्होंने जो भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया हो उसको जो है वेरीफाई कर दिया गया। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को लेकर चर्चा अभी हो रही है हाल फिलहाल में, और इससे रिलेटेड मुझे लगता है आर्टिकल्स वगैरह आते रहेंगे। तो आपको बस इतना जानना है अभी कि भाई अगर इन फ्यूचर आप कभी कोई सर्टिफिकेट लगाते हो, कुछ बच्चे होंगे फॉर्म भरते तो आपको 3-4 बार फॉर्म चेक करवाना पड़ता है, चाहे आप खुद भरें चाहे कैफ़े में जाएं। फॉर्म चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपने जो डिटेल वहाँ पे डाली वो सच में सही है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो आपसे कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह डालिएगा तो ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे आपसे कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। अगर इस टॉपिक पे कोई नया अपडेट आएगा तो हम इस पर डिस्कस ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारी नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और एकदम ऐसी स्टोरी जब चलती है ना तो हमें बहुत मज़ा आता है सुनने में कि क्या चल रहा है। तो मतलब तड़ाकेदार दम बिल्कुल गर्मा गर्म न्यूज़ भी है, तो हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई अगली न्यूज़ यहाँ पर आएगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।